हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोस यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम ID जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरीके का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो आपकी नर्सिंग डिपार्टमेंट में साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमें पढ़ना होता है। तो आज हम इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को समझेंगे कि बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी क्या क्या इटियोलॉजी या कॉजेज हैं और उनको हम कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका जो है ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से दिया जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए जनरल मेडिसिन जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं। जनरली हम बिहेवियरल थेरेपी और कन्वर्सिव इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी वगैरह दे करके हम जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब जो उसके कॉजेज है अगर हम उसको रिलीज कर दें तो वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हमारे ठीक हो जाएगी। और एक चीज आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में देख लें कि मैक्सिमम जितने भी डिजीज हैं अगर उसका पीरियड 6 मंथ से ज्यादा है तभी आप उसको जो है एक डिजीज के अंदर काउंट करके चलते हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर कोई सिम्टम दिख रहे हैं और वो कुछ टाइम के लिए रहने के बाद वो खत्म हो जाते हैं तो वो कोई एक तरीके का डिसऑर्डर नहीं है, वो एक नॉर्मल फिनोमिना हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक रूटीन एग्जांपल मैं आपको दूं तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो है माइंड के अंदर कई सारे आइडियाज आते हैं और वो आइडियाज आकर के और जो है चले जाते हैं। ठीक है, वो हमारे थॉट्स हैं और वो थॉट्स हमारे रेगुलर आते रहेंगे और वो चले जाएंगे। बट ऐसे थॉट्स का आना जो कि हमारे सिचुएशन और जिस कंडीशन में हम हैं उसके लिए बिल्कुल जो है मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो आइडियाज जो है आ रहे हैं और उन आइडियाज का मल्टीपल टाइम्स आना। ठीक है, यानी कि ऐसे इरेशनल थॉट्स जो कि क्या है मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं और उनका हमारी जो है प्रेजेंट कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा हुआ है और क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा है और अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि उसके हाथ जो है वो कंटामिनेटेड है, उसको वॉश करना चाहिए। ठीक है, अब ये एक रेशनल थॉट है, अनवेलकम आइडिया है जो कि हमारे उस सिचुएशन से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता क्योंकि हैंड वॉशिंग का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें वो थॉट उसके दिमाग में आया, अब वो थॉट जो है एक बार आकर के चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थॉट मल्टीपल टाइम्स बार बार आ रहा है और वो उसके लिए एंजाइटी और डिप्रेशन का कॉज बन रहा है, तो वो क्या है एक तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये आपको कई बार देखने को भी मिलता है। जैसे आपने जो है कोई पैसे आप दे रहे हैं तो आप जो है उसको काउंट करके देख रहे हैं और अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो आप उसको दोबारा काउंट कर रहे हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम्स काउंट कर रहे हैं। तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये जो है नॉर्मल भी हो सकता है। बट एक ऐसी कंडीशन की ये चीजें हमारे को हर फिनोमिना में या हर एक वर्क के अंदर आपको देखने को मिले तो वो एक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उनके क्या क्या कॉजेज हैं, किस तरीके से आपको देखने को मिलता है और इसकी साथ ही साथ एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का बेसिक मीनिंग क्या है। ऑब्सेसिव जो है वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का थॉट डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये जो है हमारी क्या है मोटर एक्टिविटी है। ठीक है, मोटर एक्टिविटी का मतलब जो हम उस थॉट को रिलीज करने के लिए जो फंक्शन हम कर रहे हैं, जैसे हमारे को दिमाग में जब तक हम कोई काम नहीं करते तो वो काम जब ही करेंगे जब हमारे को कोई ना कोई थॉट आएगा, जब थॉट आएगा जब भी हम काम करेंगे। या हमारे को कहीं जाना है तो पहले हमें सोचना होता है, देन उसके बाद हम कहीं जाते हैं। तो हमारा ये तो क्या है सोचना और ये क्या है उसका एक्टिविटी के जो हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर पहली चीज तो ये कहेंगे कि ये जो आइडियाज हमारे को आ रहे हैं वो हमारी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनवेलकम आइडिया या इरेशनल थॉट्स हैं। ठीक है, इरेशनल थॉट है यानी कि हमारे वो सिचुएशन से मैच नहीं कर रहे।
फिर इसके बाद दूसरी चीज कि इनका जो थॉट्स हैं इनका रिपीट होना, ठीक है, मतलब एक बार जो थॉट आया आकर के चला गया, दोबारा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही थॉट मल्टीपल टाइम्स हमारे दिमाग में आ रहा है और देन इसके बाद हम इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अनेबल टू रेजिस्ट, ठीक है, यानी कि वो क्या है, रेजिस्ट करने में अनेबल है, वो थॉट्स उसके मल्टीपल टाइम्स दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। और चौथा कि जब उस थॉट को वो रिलीज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बार बार थॉट उसके दिमाग में आ रहा है। जैसे आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग के बैठने के दौरान आपको ध्यान आया कि आपने जो है घर का लॉक जो है किया था कि नहीं किया था, अब वो थॉट है एक बार आया, आपने जो है उसको ये सोच करके रख लिया कि हमने तो लॉक किया था, तो हम उसको जो है थॉट को भुला देना चाहें, लेकिन वही थॉट मल्टीपल टाइम्स जब आएगा तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ जो है पर्सन उस एंजाइटी को, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उसको चेक करने की कोशिश करेगा कि वो अपने घर पे जो है लॉक लगाए या नहीं लगाए, ठीक है। तो ये क्या है कि कुछ एक मल्टीपल थॉट्स का रिपीटेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्ट करने के लिए वो क्या होगा, अनेबल होगा और इसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होने लगेगा, स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एंजाइटी होने लगेगी, ठीक है, क्या होने लगेगी, एंजाइटी, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो मेनली हमारे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। कंपल्सिव का मतलब अगर जैसे किसी को जो है हैंड वॉशिंग का जो है अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो अगर उसको जो है उसका ऑब्सेशन हो रहा है कि मल्टीपल बार थॉट्स आ रहे हैं कि आपको जो है हैंड वॉशिंग करनी है, तो वो क्या है, कंटामिनेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, तो उनके अंदर वो क्या करेगा, अपने डिसऑर्डर जो अपना एंजाइटी है उसको रिलीज करने के लिए हैंड वॉशिंग करेगा। तो ये आपका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका होता है। इसके अलावा हम जो है और भी कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। इनके अंदर क्या होगा कि पर्सन एक ही वर्क को बार बार करता है, ठीक है। कंटामिनेशन से रिलेटेड कुछ एक लोगों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि आपके जो है वो घर की साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो जो है साफ सफाई करेंगे 10 मिनट 15 मिनट के बाद दोबारा से उनके अंदर थॉट आएगा और वो दिन में पूरे दिन उस घर को साफ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी एपिडेमियोलॉजी के लिए बात करें कि ये डिसऑर्डर किन किन लोगों में पाया जाता है, ठीक है, ये कितने % पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में ये टोटल पॉपुलेशन का 2 से 3% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। यानी कि टोटल जो पीपल है, यानी कि 1000 लोगों में कोई आपके जो है 20-30 लोगों में देखने को मिलेगा, 2 से 3%, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जिन पर्सन्स के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है वो 50 to 70% केसेस में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने की वजह से उनके अंदर होने लगता है डिप्रेशन, ठीक है, और साथ ही साथ एंजाइटी होने लगती है, ठीक है। डिप्रेशन और एंजाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो आपका डिसऑर्डर है ये जनरली क्या है कि मेल के अंदर तो आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या है कि बचपन से ये डिसऑर्डर मेल के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट फीमेल के अंदर ये आफ्टर द एज ऑफ 20 स्टार्ट होगा, ठीक है, 20 ईयर के बाद। ये आपके जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हो गई ICD-10 के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये जो आपके डिसऑर्डर है इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि 2-3 तरीके के क्लासिफिकेशन है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक होता है प्योर ऑब्सेशन, ठीक है, यानी कि एक पर्सन को मल्टीपल थॉट्स बार बार आ रहे हैं बट वो उसके लिए कोई एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, प्योर ऑब्सेशन, ठीक है। एक होता है प्योर कंपल्सन, यानी कि उसको थॉट तो नहीं आते बट वो क्या है कि एक ही वर्क को बार बार करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो क्या है, जैसे कोई घर में झाड़ू लगा रहा है और वो झाड़ू लगाते लगाते वो एक बार लगाएगा, आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर लगाने लगेगा, फिर आधा घंटे 1 घंटे बाद फिर लगाने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मल्टीपल वर्क वो कर रहा है, मल्टीपल टाइम कर रहा है बट उसके कोई थॉट नहीं है। और एक होता है आपका मिक्स्ड टाइप का, यानी कि जिसके अंदर वो थॉट उसको मल्टीपल टाइम्स आ भी रहे हैं और वो उसके लिए एक्टिविटी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हम देखें कि पर्सन के अंदर डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। पहली चीज तो पेशेंट की हिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं इसकी कि कैसे हमें पता लगेगा कि इस पर्सन के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो हम पेशेंट की पहले तो हिस्ट्री लेके देखें, ठीक है।
कि ये प्रॉब्लम उसके कितने टाइम से हो रही है। ठीक है, पहले तो ये चेक करें पेशेंट की हिस्ट्री की कितने टाइम से हो रही है। देन इसके बाद आप उसको किसी वर्क को दे करके देखें, कोई वर्क उसको करने के लिए दें और देखें कि वो नॉर्मल जितना टाइम उस वर्क में लगता है वो क्या उससे ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कोई एक्टिविटी है उसको दोबारा से बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी वजह से उसे टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो पेशेंट के डायग्नोसिस में यूज होती है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हो पर्सन के अंदर कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसके अलावा ईईजी वगैरह भी करवाई जाती है, जिसके अंदर आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करवा सकते हैं आप, ईईजी करवा के देख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, ये तो आपके हो गए डायग्नोसिस। अब इसमें देखें कि ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम क्या करेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स में जिनके ट्रीटमेंट होता है तो बेसिकली क्या होता है कि आपको बिहेवियरल थेरेपी देनी होती है। ठीक है, बिहेवियरल थेरेपी मतलब कहने का मतलब यह है कि पर्सन के अंदर एक मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं और उन थॉट्स को वो क्या कर रहा है कि ऑब्सेशन जो कर रहा है। ठीक है, उस ऑब्सेशन के लिए क्या है वो कंपल्सन करेगा, मतलब वो मल्टीपल एक्टिविटीज करेगा। अगर हम उसके थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, वो थॉट आ रहा है और आप उसको जो है किसी दूसरे काम में लगा दें, तो वो क्या करेगा उसका कंपल्सन नहीं करेगा और एक टाइम के बाद वो थॉट्स आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये आपकी बिहेवियरल थेरेपी हो गई, यानी कि हम उसके कॉजेज को खत्म कर दें। या फिर किसी पर्सन के अंदर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन से रिलेटेड अगर उसके जो मेडिसिन है, अगर उसको डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, वो क्या है मल्टीपल थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और डिप्रेशन से अगर वो रिलीज हो जाएगा तो भी आपको जो है ये समस्याएं जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से लेकर के। इसमें कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो के कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं मल्टीपल थॉट्स किसी पर्सन के अंदर आ रहे हैं और वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा और वो एक्ट उसे अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए करना पड़ रहा है और वो जब वो मल्टीपल टाइम्स करेगा तो इसकी वजह से वो उसकी सोशल लाइफ में अफेक्ट करेगा। बस एक चीज हमारे को याद रखनी है कि ये डिसऑर्डर जब ही है जब ये जो है आपको 6 मंथ तक ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, सोशल लाइफ अफेक्ट होती है और जो है उसके प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो जो है अपने साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में कभी पेशेंट को ऐसा देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही वेल डिफाइंड तरीके से वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब उस अच्छे तरीके से बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा क्लास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे। आगे किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।